पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? विष्णु खरे, रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? सही जवाब है बेटा रघुवीर सहाय। दूसरा प्रश्न है, तोड़ो कविता की निम्नलिखित में से कौन सी शैली है? रागात्मक शैली, उद्बोधन शैली, संगीतात्मक शैली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा उद्बोधन शैली। तीसरा प्रश्न है, कविता में कवि ने प्रकृति की तुलना किससे की है? मन से, मस्तिष्क से, हृदय से या फिर उपरोक्त सभी? सही जवाब है बेटा मन से। चौथा प्रश्न है, कवि किसे तोड़ देने की बात करता है? पत्थर को, चट्टान को, झूठे बंधनों को, जीवन के अवरोधों को? तो सही जवाब है बेटा कवि तोड़ देने की बात करता है जीवन के अवरोधों को। पांचवा प्रश्न है, झूठे बंधन किसे कहा गया है? परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, जाति या फिर खोखले रिश्ते? सही जवाब है बेटा धर्म जाति। छठा प्रश्न है, मन में ऊब होने से क्या होगा? रचना नहीं होगी, आधी रचना होगी, अच्छी रचना होगी या फिर अधूरी रचना होगी? बेटा अगर मन में खींच है तो हमारी रचना अधूरी होगी। सही जवाब है अधूरी रचना होगी। चलिए आगे समझते हैं कविता को। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पीसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो। बेटा ऊसर बंजर का मतलब होता है अनुपजाऊ जमीन, और चरती परती का मतलब होता है पशुओं के लिए, चरागाह आदि के लिए छोड़ी गई जमीन। तो बेटा कवि कहते हैं कि सृजन के लिए धरती को तैयार करने के लिए चट्टानें, ऊसर और बंजर को तोड़ने की बात करते हैं। बहुत दिनों से जो जमीन पशुओं के चरने के लिए चरागाह बनाकर छोड़ रखी है उसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। धरती और परती भूमि को खेत में बदलना शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, किंतु वह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी से सृजन की नींव तैयार होती है। इसी प्रकार अरुचि और ऊब से जो मन को उत्साही और दृढ़ संकल्प युक्त बनाना है तो मन में व्याप्त बंजरपन को खत्म करना होगा। आलस्य व अरुचि को, बाधाओं को हटाना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अपने मन से आलस्य, अरुचि, खींच को नहीं हटाएंगे बेटा तब तक सृजन नहीं हो सकता। यदि हम इन बाधाओं को हटाएंगे तभी आत्मविकास के हरे भरे खेत लहलहा सकेंगे। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पीसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो कवि कह रहा है बेटा मिट्टी में सृजन के लिए व्याप्त सभी बाधाओं को हटाकर जब हम उत्तम बीज डालेंगे तब मिट्टी अपने रस से बीज का पालन करती है। हमारा जो मन है वो भी आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की शक्ति से बीज रूपी प्रबल विचारों का पालन करता है। लेकिन सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सबसे बड़ी बाधा खींच है बेटा। खींच का अर्थ मैंने आपको बताया था। खींच का अर्थ होता है ऊब, उकताहट, झुंझलाहट, अप्रसन्नता। अगर जब तक हम इस खींच को नहीं हटाएंगे तब तक हम सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाएंगे। उत्साही विचारों को अंकुर तभी फूटेगा जब मन में कुढ़न या खींच को निकाल दिया जाएगा। मिट्टी की जितनी गुड़ाई होगी वह उतनी ही रसयुक्त होगी।
तो मिट्टी को खोदकर या हल चलाकर ही प्राणवान बनाया जा सकता है। तो इसी तरह से मन में दबे संकल्पों को हमें बाहर लाना होगा। विचारों का जितना परिष्कार होगा वह उतना ही सृजनशील बनेगा। तो चलिए बेटा, इस पाठ्यांश से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, धरती किसका प्रतीक है? जमीन, मन, शरीर, रचनाशीलता। तो सही जवाब है बेटा, धरती प्रतीक है मन का। दूसरा प्रश्न है, जिससे उगती दूब है। पंक्ति में दूब क्या है? सृजन, पुस्तक, घास, रस। तो सही जवाब है बेटा सृजन। तीसरा प्रश्न है, कविता में कौन सा रस है? रौद्र रस, वीर रस, करुण रस, वात्सल्य रस। तो सही जवाब है बेटा वीर रस। वीर रस से भरी है हमारी ये कविता। चौथा प्रश्न, कविता में कवि ने प्रकृति की तुलना किससे की है? मन से, मस्तिष्क से, हृदय से, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है बेटा मन से। पांचवा प्रश्न है, मन को गोड़ना क्यों आवश्यक है? कमजोर बनाने के लिए, क्षमतावान बनाने के लिए, दयावान बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो मन को गोड़ना आवश्यक है बेटा क्षमतावान बनाने के लिए। गोड़ना का अर्थ होता है उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से मिट्टी को ढीला करना। छठा प्रश्न है, पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक हैं? नीरसता के, नीरवता के, कठोरता के, या फिर ऊब और खिन्नता के। तो पत्थर और चट्टान बेटा प्रतीक हैं ऊब और खिन्नता के। जिस प्रकार से हम भूमि से पत्थर और चट्टान नहीं निकालेंगे तो वह भूमि उपजाऊ नहीं बन सकती। इसी प्रकार अगर हमें अपने मन में सृजन लेकर आना है तो हमें ऊब और खिन्नता को दूर करना होगा। सातवां प्रश्न है, गोड़ो 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 में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो सही जवाब है बेटा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। धन्यवाद।